नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश शिरशिकर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रुद्रांश बोनसाई पे। दोस्तों आज हम गुलाब प्लांट की रिपोर्टिंग देखने वाले हैं। देसी गुलाब, ये जो प्लांट है ये मैंने पिछले हफ्ते अपने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया है। ये गुलाब की देसी वैरायटी है और इस प्लांट को आज हम रिपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस प्लांट के लिए कौन सी सॉइल लेनी है, गमला कौन सा किस साइज़ का लेना है, गमला प्रिपेयर कैसा करना है, ये सब जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस देसी गुलाब प्लांट की रिपोर्टिंग। यहाँ पे मैं जो गमला ले रहा हूँ ये प्लास्टिक का गमला है और इसकी साइज़ के बारे में बताऊँ तो ये साइज़ लगभग 15 इंच का गमला है। और देखिए ये प्लास्टिक का गमला मैं ले रहा हूँ। अगर आपके पास अगर मिट्टी का गमला रहेगा तो वो मिट्टी का गमला तो सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास मिट्टी का गमला नहीं है तो मैं फ़िलहाल इसी से अपना काम चला लूँगा। और इस पॉट में देखिए यहाँ पे ड्रेनेज होल के लिए उन्होंने मार्किंग भी दी है। हम क्या करेंगे, ये होल्स अभी ये ओपन करेंगे, ये ड्रेनेज होल्स, यहाँ पे मैं होल्स लूँगा। वो होल्स कैसे लेने ये भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। कुछ इस तरह से मैंने 8-10 होल यहाँ पे इस पॉट को मैंने किए हैं अभी। चलिए अब मिट्टी देख लेते हैं। ये मिट्टी यहाँ पे जो मैं मिट्टी ले रहा हूँ ये अपना रेगुलर गार्डन सॉइल है। रेगुलर गार्डन सॉइल यानी वो मिट्टी जो कि कहीं पे भी खड्डा लेने के बाद जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी, इसे हम गार्डन सॉइल कहेंगे। और ये मिट्टी अपनी चिकनी मिट्टी नहीं है। देखो अगर यहाँ पे मैं मूड बांधने की कोशिश करता हूँ तो ये मिट्टी फिसलती है ये। और दूसरी बात, ये मिट्टी जो है मैंने 2 दिन से यहाँ पे छत पे कड़ी धूप में सुखा के ले रखी है। धूप में सुखाने से होता क्या है कि मिट्टी में जो बैड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है और मिट्टी जो है वो रिफ़्रेश हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 टोकरे अपने मिट्टी लिए गार्डन सॉइल। उस मिट्टी में हम अब ये मिलाएंगे। ये जो है ये अपना जली हुई ईंट के टुकड़े है ये। इसमें देखिए ये जली हुई ईंट के ये टुकड़े, और इसकी साइज़ बोलूँ तो ये साइज़ 1 से 2 इंच के टुकड़े रहेंगे। ये सब ईंट के टुकड़े मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे 2 टोकरी मिट्टी में 2 टोकरी ही अपने ये ईंट के टुकड़े मिलाए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने रेगुलर खाद इसमें डालेंगे। और कौन कौन सी ये खाद डालता हूँ ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। ये वर्मी कंपोस्ट ये लगभग आधा टोकरी है। इस वर्मी कंपोस्ट में अब हम लगभग 1 मुट्ठी के हिसाब से हम लेंगे ये सिर्फ नीम की खली। ये नीम की खली का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि मिट्टी में जो बैड बैक्टीरिया है वो रूट्स को डैमेज ना करे, इसलिए हम इसमें ये नीम की खली लगभग 2 मुट्ठी मैंने अब इसमें मिलाई है। इसी में अब हम 1 मुट्ठी के करीब ऑर्गेनिक केक मिक्स लेंगे। ऑर्गेनिक केक मिक्स यानी ये सभी खलियों का मिक्सचर है। ये देखिए ये इसमें सरसों खली, नीम खली भी मिक्स है, मूंगफली की खली, ये सब भी इसका मिक्सचर है। ये मैंने 1 मुट्ठी के करीब लिया है। इसी में हम अब ये पत्तों की खाद है, ये सड़ी हुई पत्तों की खाद, ये हम 1 मुट्ठी के करीब मिलाएंगे इसमें। ये देखो ये पत्ते की खाद ये 1 मुट्ठी के हिसाब से मैंने ली है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखो इस तरह से। चाहे तो आप इसमें फंगीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फंगीसाइड नहीं डालूँगा। अब ये पूरा मिक्सचर पूरी तरह से अभी एक समान हो गया है। ये मिक्सचर अब हम इस मिट्टी में डालेंगे। लगभग ये पूरा मिक्सचर अगर मापेंगे तो इस टोकरी के हिसाब से ये आधा टोकरी मैंने लिया है ये। अब ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। कुछ लोग इसमें राइस हस्क डालने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मैं राइस हस्क का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि राइस हस्क क्या करता है,
सॉइल में का जो नाइट्रोजन रहता है वो नाइट्रोजन पूरा ये खींच लेता है। सॉइल में नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा तो पेड़ की ग्रोथ कैसी बढ़ेगी, क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसीलिए मैं राइस हस्क यहाँ पे नहीं डालूँगा, और राइस हस्क की जगह पे मैं ये जो डाला है ये अपने ईंट के टुकड़े, ये मैंने सॉइल में एयरेशन बना रहे। एयरेशन से वजह से क्या होता है कि जड़ों की ग्रोथ जो है अच्छी तरह से होती है, तो हम इसीलिए ये अपना ईंट के टुकड़े यहाँ पे डालता हूँ। अब जो ये ड्रेनेज होल से है, ये ड्रेनेज होल हम इसी ईंट के टुकड़े से कवर कर लेंगे। 1 इंच का लेयर मैंने इस ईंट के टुकड़े का किया है, इससे सिर्फ पानी ही इसके साथ ड्रेन होगा। मैं इसके साथ मिट्टी न बहे इसलिए हम ये होल्स जो है इस ईंट के टुकड़े के साथ हम कवर कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया। अब ये पूरी मिट्टी अब इसमें डाल देता हूँ मैं। मिट्टी जो है मैंने यहाँ पे यहाँ तक फिलअप कर ली है। ये देखो पॉट ये यहाँ तक मैंने मिट्टी ले ली है। अब यहाँ पे हम प्लांट अपना रख के देखेंगे। देखिए इतना बराबर इतना ये, और यहाँ इस लेवल तक हम मिट्टी बाद में भर के लेंगे। ये पॉलीथीन की बैग निकाल के लेता हूँ और ये पेड़ यहाँ पे रख देता हूँ। पॉलीथीन बैग मैंने निकाल के लिए ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा टैप रूट है ये कट करके लेंगे। ये टैप रूट कट करने से पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, और ऊपर का भी ये जो लंबा बढ़ रहा है हम उसको आधा कर लेंगे ये यहाँ से, और देखेंगे कि ये कटिंग हम लगा सकते हैं या नहीं। ये पेड़ मैंने ऐसा कट करके लिया है ये। अब हम इसमें ये कुछ इस तरह से लगाएंगे हम, क्योंकि अगर ये ऐसा रखेंगे तो ये देखो इस तरफ से जा रहा है, ये ऐसा रखेंगे और बची हुई मिट्टी हम पूरी इसमें अब हम डाल के लेंगे। देखिए ये इस तरह से बची हुई अब मिट्टी हमने इसमें डाल के लेता हूँ। देखिए ये मैंने लगा के ले रखा है प्लांट। अब मैं इसे अच्छी तरह से वाटरिंग करूँगा, वो पूरा नीचे से पानी आने तक मैं इसको वाटर दूँगा। ये मैं अब पानी डाल के ले रहा हूँ, इसमें अच्छी तरह से वो पानी दूँगा। पानी तब तक देना है जब तक पानी नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर ना आए।